श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। राधे राधे दोस्तों, सावन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई 2026 गुरुवार से प्रारंभ होगा और वहीं 28 अगस्त 2026 शुक्रवार तक चलेगा। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के महीने में प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन कैसे करें और विसर्जन हमें कैसे करना है, यानी सावन की सबसे सरल पूजा विधि आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, सावन के महीने में अगर हमें पार्थिव शिवलिंग या मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं अति शीघ्र पूर्ण होती हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। हमें गमला लेना है। आप किसी भी पेड़ का गमला ले सकते हैं या फिर खाली गमले मिट्टी से भरकर ले सकते हैं। एक तुलसी के पेड़ को छोड़कर बाकी कोई भी गमला आप ले सकते हैं और फिर आपको पूजन अच्छे से समझने में आए, इसीलिए मैं आपको बेलपत्र वृक्ष के पेड़ के नीचे गमले में पूजा करके दिखा रही हूँ। तो आप चाहे मिट्टी से खाली गमले को भर लीजिए या फिर आप पेड़ लगे हुए गमले को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, तो सबसे पहले गमले में जो मिट्टी है उसी से हमें शिवलिंग बना लेना है। उस मिट्टी से हमें छोटी सी पिंडी बना लेनी है। इसी को हम शिवलिंग का स्वरूप मानकर हम पूजन करेंगे। तो जो आप छोटे से शिवलिंग बनाएंगे उसको आप गमले में स्थापित कर लीजिए। इसके बाद में हम हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे, हे भगवान शिव शंकर, हे भोलेनाथ, आज मैं आपका पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और पूजा में रही कमियों के लिए मुझे क्षमा करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे, उसके बाद में हम कच्चा दूध चढ़ाएंगे और इसके बाद में हम फिर से जल चढ़ा देंगे। 3 बार यहाँ पर हमें अभिषेक करना है। आप चाहे तो पंचामृत अभिषेक भी कर सकते हैं। इसके बाद में देसी घी या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर देना है। वस्तु स्वरूप कलावा हम समर्पित कर देंगे। छोटे से कलावा का टुकड़ा हम समर्पित करेंगे क्योंकि रोज़ हमें पूजा करनी है। इसके बाद में हम चंदन से तिलक लगाएंगे। चंदन आप सफ़ेद या पीला कोई भी ले सकते हैं। तिलक के ऊपर अक्षत या चावल समर्पित कर देंगे और इसके बाद में हमें बेलपत्र समर्पित करना है। तो देखिए, शिव जी की जब भी पूजन किया जाता है बेलपत्र जरूर ही चढ़ाया जाता है क्योंकि बेलपत्र का बहुत अधिक महत्व होता है। तो आप बेलपत्र जरूर ही समर्पित करें। बेलपत्र जितना चाहे उतना समर्पित कर सकते हैं। ज़्यादा ना मिले तो आप एक बेलपत्र भी समर्पित कर सकते हैं, लेकिन बेलपत्र जरूर समर्पित करना है। इसके अलावा भांग, धतूरा, मदार तो आप यहाँ पर वो भी समर्पित कर सकते हैं, लेकिन बेलपत्र बहुत ही ज़रूरत है। इसके बाद में हम फूल समर्पित कर देंगे। भगवान शिव शंकर को सफ़ेद फूल अति प्रिय हैं। सफ़ेद फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिले तो आप पीले फूल भी समर्पित कर सकते हैं, जैसे कि कनेर का फूल। अगर ना मिले तो जैसे भी फूल आपको मिल जाए आप समर्पित कर दें। अगर आपको फूल ना मिले तो कोई बात नहीं है, बिना फूल के पूजा कर सकते हैं। इसके बाद समीपत्र मिल जाए तो समीपत्र समर्पित कर देंगे। दुर्वा आपको मिल जाए तो दुर्वा समर्पित कर देंगे। इसके बाद भोग समर्पित कर देंगे। तो देखिए, रोज़ाना आप भोग समर्पित करेंगे। अगर आपके पास कोई चीज़ ना हो तो घर में रखी चीनी का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास फल है तो फल का भोग समर्पित कर दीजिएगा। जो आपके पास उपलब्ध हो आप भोग समर्पित कर सकते हैं। साथ ही में हम जल समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। आप पूरा महीना शिवलिंग का पूजन करते हैं तब भी हमें यहाँ रोज़ाना दक्षिणा समर्पित करनी है। आप चाहे 1 रुपया समर्पित कीजिएगा, लेकिन दक्षिणा जरूर ही समर्पित कीजिएगा। इसके बाद पूरे महीने की दक्षिणा इकट्ठी कर लेनी है और फिर हम उद्यापन करेंगे, तब उस दक्षिणा का हम दान कर देंगे। तो इस तरीके से हमें दक्षिणा समर्पित कर देंगे। इसके बाद में धूप दीप दिखाएंगे और बहुत ही प्रेम पूर्वक हम भगवान जी की आरती करेंगे। तो देखिए, जब हम शिवलिंग का पूजन करते हैं तो समस्त परिवार का पूजन हो जाता है। सर्वप्रथम पूजनीय श्री भगवान गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद में भगवान शिव शंकर की आरती करेंगे
बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में हो रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारा पूजन पूर्ण हो जाएगा। पूजा के बाद जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया है वह घर सदस्यों में बांट देंगे और जो आपने दक्षिणा चढ़ाई है उसे आप अपने पास रख लें। अगर आप सिर्फ एक सोमवार के दिन पूजन कर रहे हैं तो फिर दक्षिणा भी साथ में दान कर दीजिएगा, और अगर आप 1 महीने का पूजन कर रहे हैं तो फिर आप दक्षिणा रख लीजिए और इकट्ठा दान कीजिएगा। इसके बाद में जब दीपक शांत हो जाएगा तब हम जल लेंगे और शिवलिंग को हम गमले में ही विसर्जित कर देंगे। इस तरह से हमारी शिवलिंग का विसर्जन हो जाएगा और अगले दिन फिर हमें इसी गमले में शिवलिंग बना कर के भगवान शिव शंकर का पूजन करना है। आप चाहें जो शिवलिंग पे आपने बेलपत्र चढ़ाई है, अगर आपकी बेलपत्र ना मिले तो उसी बेलपत्र को आप धोकर द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर दूसरे बेलपत्र मिल जाए तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरह से हम रोजाना पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं। भगवान शिव शंकर को भोलेनाथ जी भी कहा जाता है क्योंकि वे इतने भोले हैं, थोड़ी सी प्रार्थना थोड़ी सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और इस वर्ष आप सावन के महीने पार्थिव शिवलिंग का पूजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि शास्त्रों में के अनुसार पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना सबसे पुण्य फलदायी होता है। अति शीघ्र ही महादेव प्रसन्न होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर आपको पार्थिव शिवलिंग की सरल पूजा विधि पसंद आई हो, यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।